नमस्ते टू ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स। हेलो मेरे बच्चे, कैसे हो? आज मैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2026 एनवायरनमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी। आई हैव ऑलरेडी मेड 2 more वीडियोस, एनवायरनमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी Jan to May 2026. As I yesterday video I told you that you have to prepare only for 12 to 18 months, means from January 2025 to April 2026 for UPSC prelims 2026. So today I'm going to explain little explanation, and this is about the 2026 current affairs, environment, ecology, biodiversity. Tomorrow when I will upload the video, that video is from January 2025 to December 2025. So let's get started without wasting time. And my dear aspirants, best of luck to get your dream job. Let's get started, my dear बच्चों. Update is Navision Nagzaria गेट्स बफर एरिया कंट्रोल। ये रिजर्व क्या है? नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, जो बफर क्षेत्र नियंत्रण लागू हुआ है। और ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। इट विल अज्यूम कंट्रोल ओवर इस नोटिफाइड बफर एरिया हुआ, इसको लागू किया गया है। और ये सिग्निफिकेंट स्टेप क्यों लिया गया है? ये सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। और ये लोकेटेड कहाँ है? सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप NNTR महाराष्ट्र। ये 5th टाइगर रिजर्व हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है किस लिए? फॉर कनेक्टिविटी बिटवीन कान्हा एंड टडोबा रिजर्व इन महाराष्ट्र। सो ये फोकस करेगा कि किस तरह से रिड्यूस करे वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को, और ऑल्सो ये प्रोटेक्ट करेगा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिग्रेडेशन से, उसकी बर्बादी ना हो। नेक्स्ट अपडेट है, ये सेकेंड अपडेट है। COP CMS COP15 included 40 species to protected list, इसने ऐड किया है। So 15 Conference of Paris CO15 to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals CMS held in March 2026 in Campo Grande, Brazil, added 40 new migratory species to इट्स प्रोटेक्टेड लिस्ट। तो ये कहाँ हुआ है? कैंपो ग्रैंडे ब्राजील में। ये COP15 का 15th कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें 40 न्यू माइग्रेटरी स्पीसीज को प्रोटेक्टेड लिस्ट में रखा गया है, जिसमें चीता है, स्नोई ऑवल है, ग्रेट हैमर्ड शार्क है, स्ट्राइप्ड हाइना है, एंड जाइंट ऑटर है। सो ये एडिशन इंक्लूड हुआ है अपेंडिसेस 1 and 2 में, विच रिक्वायर्स मेंबर स्टेट्स टू स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट हैबिटेट लॉस। कॉपरेशन हो, उसके अगेंस्ट हो, हैबिटेट लॉस नहीं हो, इन स्पीसीज का एक्सटेंशन नहीं हो। सो की आउटकम क्या है CMS COP15 का? कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। COP15 का 40 स्पीसीज, सब स्पीसीज एडेड हुए, अपग्रेडेड हुए हैं, कवरिंग इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स है, फिशेस है, टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक मैमल्स है, जिसमें स्पेसिफिक वर्चर्स, ईगल स्पीसीज है, फ्रेश वाटर फिश है। प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क अपेंडिक्स 1 में क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज को नीडेड प्रोटेक्शन, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन किया जाएगा अपेंडिक्स 1 में। और अपेंडिक्स 2 में स्पीसीज जो होंगे उसको इंटरनेशनल कॉपरेशन मिलेगा उस स्पीसीज की कंजर्वेशन के लिए। सो की थ्रेट्स एड्रेस, इसमें क्या एड्रेस किया गया, क्या बचाव किया जाए, क्या थ्रेट्स है, क्या थ्रेट्स है। सो फोकस करेगा, कॉम्बेट करेगा क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जाए, कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन कम किया जाए, कैसे अंडर वाटर नॉइज को कम किया जाए, कैसे इलीगल किलिंग और फिशरिंग बाय कैच वगैरह वी हैव टू रिड्यूस। ये CMS COP15 में ये सारे एड्रेस की थ्रेड्स को एड्रेस किया गया। रीजनल एक्शन न्यू स्पेशलाइज्ड कंजर्वेशन प्लान फॉर अमेजन रीजन वेर अप्रूव्ड। थर्ड अपडेट है, वर्काला सिलेक्टेड इन 20 cities जीरो इनिशिएटिव वेस्ट इनिशिएटिव। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है। वर्काला जो कि कोस्टल टाउन कहाँ है? केरला में है, जिसको इंक्लूड हुआ है इनॉग्रल 20 cities में आ गया है, जिसमें वो जीरो वेस्ट क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। एंड दिस इनिशिएटिव हाईलाइटिंग इंडियाज ग्रोइंग कमिटमेंट टू सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। नाउ फोर्थ अपडेट इज द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज
designated the Bhavasagra Referral Center managed by the Center for Marine Living Resource and Ecology in Kochi as a national repository for deep sea fauna. So भवसागरा सेंटर जो जिसको डिक्लेयर किया गया नेशनल डीप सी फौना रिपोजिटरी कहाँ पे, ये सेंटर कोची में है। सो मैनेज हो रहा सेंटर फॉर मैराइन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी कोची में। सो अनाउंस हुआ है मोर, ये स्ट्रेंथन कर रहा है इंडिया के मैराइन कंजर्वेशन को अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। याद रखना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत, जो फैसिलिटेट करेगा इसके डॉक्यूमेंटेशन को, प्रिजर्वेशन को, स्टडी करेगा डीप सी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को। नाउ जंगल कैट फोर्थ है, फिफ्थ अपडेट है, जंगल कैट पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग बियॉन्ड प्रोटेक्शन एरियाज। जंगल कैट साइंटिफिक नेम इज फेलिस चाउस। फेलिस चाउस पॉपुलेशन का धीरे डिक्लाइन हो रहा है रैपिडली, पर्टिकुलरली आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, अर्बेनाइजेशन हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, एग्रीकल्चरल खेती के लिए जमीन बढ़ रही है। तो डिस्पाइट बीइंग लिस्टेड एज अ लीस्ट कंसर्न, देयर डिपेंडेंस ऑन ओपन लैंडस्केप दैट इज ग्रासलैंड, वेटलैंड्स means they face intense pressure from habitat conversion. So jungle cat population घट रहा है beyond protected areas. Scientific name jungle cat का क्या है, Felis chaus. Now sixth update, Kariba floating solar project to boost Zimbabwe power supply. So Kariba floating solar project से जिम्बाब्वे की बिजली आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। सो करीबा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से जिम्बाब्वे की बिजली आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। इट बूस्ट जिम्बाब्वे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। सो जिम्बाब्वे इज डेवलपिंग ए 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर। याद रखना कौन सा सोलर है, फ्लोटिंग सोलर है, फ्लोटोवोल्टेइक्स कहा गया इसको। वो प्रोजेक्ट कहाँ पे है, लेक करीबा, टू इम्प्रूव टू एलिविएट क्रोनिक पावर शॉर्टेजेस कॉज्ड बाय लो हाइड्रो लेवल्स विथ ए 250 मेगावाट पायलट फेज इनिशिएटेड। और ये लीड करेगा ग्रीन हाइब्रिड पावर को, इनिशिएटिव हुआ ग्रीन हाइब्रिड पावर एंड इंटेंसिव एनर्जी यूजर ग्रुप को। दिस प्रोजेक्ट यूटिलाइज एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइंस एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय पेयरिंग सोलर विथ एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर। सो सोलर को हाइड्रो पावर से करके जनरेट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि ग्रीन हाइब्रिड पावर इनिशिएटिव हुआ, जिससे कि 250 मेगावाट पायलट फेज इनिशिएट होगा। पर्पस है ताकि वो मिटिगेट करे, रिड्यूस करे इलेक्ट्रिसिटी की डिफिशियंसी को, डाइवर्सिफाई करे एनर्जी सोर्सेस को ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इंड्यूस ड्राउट्स या वाइड परचेज एग्रीमेंट्स इंटेंडेड टू सर्व माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह। सो इसको सपोर्ट करेगा। 4.4 मिलियन फिजिबिलिटी फंडिंग फ्रॉम, कहां से मिला है, वो बैंक का नाम है एफ्रिक्स बैंक, जिसको कितना फंडिंग किया है, $4.4 to initiate this project. Seventh update is निक्टी बैटरेचस कली, जिसको कहते हैं काली नाइट फ्रॉग मिडक है ये। सो कहाँ पे इसका है, न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड हुआ है, और वो न्यू स्पीसीज क्या है, नाइट फ्रॉग, जिसका नाम क्या है, निक्टी बैटरेचस कली। सो known as a Kali night frog in the Kali tiger reserve, कहाँ पे है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, इंडिया में ये डिस्कवर्ड हुआ है। सो द क्रिप्टिक स्पीसीज विच प्रोड्यूसेस है, इसका यूनिक एक साउंड है जो रिसेंबल कर रहा है, जैसे लकड़ी काटा जाता है वैसा साउंड करता है। सो रिसेंबलिंग वुड चॉपिंग वाज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड नेम्ड आफ्टर द नियर बाय काली रिवर के नाम पे रखा गया, इसलिए इसका नाम क्या है, निक्टी बैटरेचस काली। Now, eighth update is red crowned roof turtle faces habitat decline in Ganga. रेड क्राउन रूफ टर्टल का लॉस हो रहा है, हैबिटेट डिक्लाइन हो रहा है, कहाँ पे, गंगा पे। सो रेड क्राउन रूफ टर्टल का नाम क्या है, साइंटिफिक बैटागर कचुगा, विच इज अ फ्रेश वाटर स्पीसीज वंस कॉमन इन द गंगा रिवर सिस्टम। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ड्यू टू द, वो एक्सटेंशन स्टेज में आ रहे हैं ड्यू टू द हैबिटेट डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन के कारण, सैंड माइनिंग के कारण। सो इट्स रेंज हैज shrunk to a few isolated stretches, notably the national Chambal Sanctuary
requiring urgent protection to prevent this extension. Now next update is Nevisan Xaria Tiger Reserve gets buffer area controls, which you have read in the previous slide. Ninth update is जोजिला दर्रे में संघनन के कारण रणनीतिक हिमालय मार्ग की मुख्य विशेषताएं. सो जोजिला पास एवेलेंच हाईलाइट स्ट्रेटेजिक हिमालयन रूट. सो जोजिला दर्रे में जो एवेलेंच हुआ, जो हिम संकलन हुआ, उसके कारण रणनीतिक हिमालय मार्ग की मुख्य विशेषताएं क्या, हिमालयन रूट चेंज की स्ट्रेटेजिक रूट क्या हुई है. सो मैसिव हिम संकलन हुआ है जोजिला पास में, और जिससे कि स्ट्रक हो गया है, फंस गया. श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे हुआ था मार्च में, तो वो काफी डेथ हुई, फर्टिलिटीज हुई, व्हीकल फंस गए. कहाँ पे फंसे? नियर जीरो पॉइंट में. तो दिस इंसिडेंट हाईलाइट द एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी ऑफ द वाइटल हाई एल्टीट्यूड लाइफलाइन कनेक्टिंग कश्मीर वैली एंड लद्दाख, अंडरलाइनिंग द अर्जेंट नीड फॉर इनहैंस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड सेफर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इस तरह से लाइफ इफेक्ट हुआ कश्मीर वैली और लद्दाख के बीच में, और ये जरूरत पड़ी कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस अच्छा होना चाहिए और सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. सो जोजिला दर्रे में हुआ. वहां पे कहाँ पे हुआ था? जीरो पॉइंट को हिट किया था, जीरो पॉइंट को और शैतान नाला को, और जिसमें कि बहुत सारे व्हीकल्स क्या होते उस जगह बरीड हो गए थे, टन्स ऑफ स्नो के नीचे दब गए थे, और काफी डेथ हुई थी. सो जोजिला किससे जाना जाता है? फॉर सिविलियन ट्रांसपोर्ट एंड मिलिट्री लॉजिस्टिक कनेक्टिंग लद्दाख और रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है जोजिला. सो सिविलियन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, मिलिट्री लॉजिस्टिक को कनेक्ट करता है लद्दाख विथ रेस्ट ऑफ इंडिया. नाउ कोरिला सेंचुरी टेक्स ऑलिव रिडल टर्टल एग्स. कोरिला सेंचुरी जो है प्रोटेक्ट किसको कर रहा है? ऑलिव रिडली टर्टल एग्स को, ऑलिव रिडली टर्टल्स को. ठीक है. सो कछुए को करता है. तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अथॉरिटी और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने प्रोटेक्ट किया कितने? लगभग 20,000 ऑलिव रिडली टर्टल एग, उसके एग्स को, उसके अंडे को. कहाँ पे? ऑन होप आइलैंड इन आंध्र प्रदेश, ककीनादा बे में. So, the वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अथॉरिटी और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने प्रोटेक्ट किया लगभग 20,000 एग्स किसके? ऑलिव रिडली टर्टल एग्स के, होप आइलैंड में, आंध्र प्रदेश के ककिंदा बे में. सो ये एक तरह का इन सिटू कंजर्वेशन हुआ, जिसमें कि प्रोटेक्ट किया गया एग को, ताकि प्रीडेटर उसको कंज्यूम ना करे, और उससे कि उसके हैचिंग प्रोसेस, एग में जो हैचिंग होता है उसके प्रोसेस को भी इनहेंस किया गया, जिससे कि इस इंडेंजर्ड स्पीसीज की क्या मीन्स नंबर्स इंक्रीज हो. तो प्रोटेक्शन मेथड इन सिटू कंजर्वेशन हुआ, फेंस हैचरीज ऑन द बीच, द क्रिटिकल 6 वीक्स इंक्यूबेशन पीरियड हुआ, और इम्पैक्ट किया 20,000 एग्स को सक्सेसफुली कंजर्व किया गया. सो ये स्टेटस जो ऑलिव रिडली टर्टल एग्स है, ये जाना जाता है अरीबादा सिंक्रोनाइज मास नेस्टिंग करता है. मास नेस्टिंग मिलके एक साथ में मास घोंसला बनाता है. सो अरीबादा सिंक्रोनाइज मास नेस्टिंग ऑलिवी रिडली आर प्रोटेक्टेड अंडर. अब ये किसके अंडर प्रोटेक्ट हुआ? वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में. वो हुआ है शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 के अंडर. नेक्स्ट अपडेट है, नेक्स्ट अपडेट इट इज 10(1). नेक्स्ट अपडेट इज रेयर कीलबैक स्नेक स्पीसीज डॉक्यूमेंटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सो बहुत ही रेयर कीलबैक, जो दुर्लभ कीलबैक स्नेक था, वो डिस्कवर्ड हुआ है कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. और ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साइंटिस्ट ने डॉक्यूमेंटेड किया 2 रेयर कीलबैक स्नेक स्पीसीज को. इट इज टू रेयर कीलबैक स्पीसीज. कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फर्स्ट टाइम. सो उस पहला हुआ है मिजोरम में और दूसरा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में. सो पहला डिस्कवरी हुआ है रखीनी कीलबैक और दूसरा हुआ है कंचिन हिल्स कीलबैक. रखीनी कीलबैक वो कहाँ देखा गया है? वो मिजोरम में रखीनी आरएम मिजोरम में. कचिन हिल्स कीलबैक ये देखा गया है नड्डा पहाड़ नेशनल पार्क एंड कामारंगा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में. तो याद रखना के. सो इसका नाम है हर्पीटोरस डेविडी रहीनी कीलबैक कहाँ? मिजोरम में. आरएम. कचिन हिल्स कीलबैक हेबियस गिहोडसी ये अरुणाचल प्रदेश में. के काका. आरएम. नेक्स्ट अपडेट इज
स्टिकबल लेक फाइंड स्ट्रॉन्ग होल्ड इन वेस्टर्न राजस्थान, को मजबूती मिली है, ये हमने जान लिया। नाउ नेक्स्ट इज जुथेलिया जुबिनगंज बटरफ्लाई डिस्कवर्ड इन आंध्र प्रदेश। ये डिस्कवरी हुई है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में हुई है। क्या हुआ है? एक बटरफ्लाई की डिस्कवरी हुई है जिसका नाम क्या है? यूथेलिया जोहेनबर्गी, यूथेलिया जोहेनबर्गी। सो यूथेलिया जोहेनबर्गी को बासर ड्यूक भी कहते हैं, जो डिस्कवर्ड हुआ है कहाँ पे? लेपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एपी में, अरुणाचल प्रदेश में। और ये मिलता है ह्यूमिड फॉरेस्ट में, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, अंडर स्टोरी ऑफ बसार में। And the species was identified by researchers रोशन उपाध्याय एंड कैलाश। इसको डिस्कवर्ड किसने किया है? रिसर्चर रोशन उपाध्याय और कैलाश सदाशिवन ने। सो इसके क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? यूथीलिया जुहिनबर्गी। इसका जीनस हो गया लिम्ब्यूसा। जुहिनबर्गी स्पीसीज है। कॉमन नेम क्या है? बासर डुक। बासर डुक कहाँ मिला है? अरुणाचल प्रदेश के लपराडा डिस्ट्रिक्ट में। फॉरेस्ट का नाम है बसार फॉरेस्ट, सेमी अर्बन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट अपडेट है AI tracks pointed stock nest fidelity in Delhi Zoo। रिसर्चर ने दिल्ली जू की में क्या यूज किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया है। वो मेथड क्या है? DTL। DTL डीप ट्रांसफर लर्निंग। इट मींस टू ट्रैक पेंटेड स्टॉक नेस्ट फिडिलिटी, सारस के घोंसले को की फिडिलिटी को पता लगाना। सो विद द हेल्प ऑफ AI पेंटेड स्टॉक नेस्ट फिडिलिटी इन दिल्ली जू, अंदर मेथड वो टेक्निक क्या है? डीप ट्रांसफर लर्निंग विद द हेल्प ऑफ AI। सो आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक मेल, और उस मेल का नाम क्या है? सारस। वो मेल का नाम क्या है? रिंगो। ओवर 4 ब्रीडिंग सीजन 2022-25 विथ 98% एक्यूरेसी ये देखा गया है। फिर नॉन इन्वेसिव स्टडी हुआ है विच यूज 2349 फोटोज टू मॉनिटर हाई नेस्ट साइट फिडिलिटी, प्रोवाइड्स ए लो डिस्टर्बेंस मेथड for studying bird behavior and urban habitats. Even means bird. Now next update is Amrabad Tiger Reserve relocation plans balances conservation and tribal welfare। जनजातीय कल्याण के लिए अमराबाद टाइगर रिजर्व रिलोकेशन प्लान किया, जिससे कि कंजर्वेशन किया जाए, जनजातीय कल्याण किया जाए। उसमें कितने जनजातीय कल्याण किया गया है? 417 को। 417 फ्रॉम द कोर एरिया ऑफ अमराबाद टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? इंडलामा हिल्स, टू बैलेंस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड विथ वेलफेयर। सो फैमिली को 15 लाख कैश कंपनसेशन और न्यू होम मिलेगा, और एग्रीकल्चर लैंड मिलेंगे, जिससे कि रिड्यूस हो उसके ह्यूमन जो वेलफेयर और इनहेंस हो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को। सो अमराबाद टाइगर रिजर्व रिलोकेशन प्लान बैलेंस कर रहे हैं कंजर्वेशन एंड ट्राइबल वेलफेयर। फैमिली कितने हैं? 417। नेक्स्ट अपडेट इज न्यू, इट इज 14 Neoloboptera peninsularis discovered in Deccan Peninsula. Neoloboptera peninsularis discovered in Deccan Peninsula. So Neoloboptera peninsularis क्या है? कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच है। सो कॉकरोच स्पीसीज डिस्कवर्ड हुआ, JSI साइंटिस्ट ने किया है कहाँ पे? डेक्कन पेनिसुला में। और वो कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। और ये फाउंड इन पाम सॉप्स एंड ड्राई लीफ लिटर में पाया गया है। और ये नोटेबल है फर्स्ट इंडियन कॉकरेच स्पीसीज, किसके मेथड से जाना गया? DNA टेक्नोलॉजी के मेथड से। एंड माइलस्टोन बना स्टडी ऑफ इंटोमोलॉजी में, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो याद रखना है कि पहला कॉकरेच जो कि DNA टेक्नोलॉजी की मदद से जाना गया है वो कौन सा है? वो कॉकरोच का नाम है, वो कहाँ मिला है? पुणे महाराष्ट्र में। और वो कॉकरेच का नाम है नीलोप्टेरा पेनिनसुलरिस, नीलोप्टेरा पेनिनसुलरिस। सब पी से पुणे में पहला कॉकरेच DNA टेक्नोलॉजी की मदद से। तो यहाँ पे N आ रहा है, तो याद रखना है नीलोप्टेरा पेनिनसुलरिस। पी से पुणे में, नीलोप्टेरा पेनिनसुलरिस कहाँ से? DNA टेक्नोलॉजी की मदद से। नाउ नेक्स्ट अपडेट इज स्पर्म व्हेल हार्ट बीटिंग बिहेवियर कैप्चर्ड बाय ड्रोन्स। ड्रोन द्वारा स्पर्म व्हेल के सिर टकराने के व्यवहार में कैमरे में स्पर्म व्हेल क्या है? हेड बटिंग बिहेवियर, जिसको कैप्चर किया है ड्रोन ने। सो ड्रोन footage has provided the first scientific confirmation of sperm whales engaging in head butting behavior, validating 19th century accounts for the mammals ramping ships। कैप्चर्ड हुआ इस कैमरा में नियर द अजोर एंड बैलेरिक आइलैंड्स में। और ऑब्जर्वर ने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है यंग जो मेल्स है स्पर्म वेल के
प्लेइंग और एंगेजिंग इन मॉक कॉम्बैट विथ इम्पैक्ट्स क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट प्रेशर, अपने साथ प्रेशर में वो एंगेज हो रहे हैं, कॉम्बैटिंग में, मॉक कॉम्बैटिंग में जो इम्पैक्ट कर रहा है उसके प्रेजेंस को। सो हेड बेटिंग बिहेवियर को देखा गया ड्रोन से। वो कौन सा है स्पीसीज? मेमल है, स्पॉन व्हेल। नेक्स्ट अपडेट इज NBA internship program boosts youth role in biodiversity conservation. So, National Biodiversity Authority has launched a new short-term internship program. ये 3 मंथ का है, किसके लिए? अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को, जिससे बूस्ट करे इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट का किसमें? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। सो इनिशिएटिव अलोंग विद द लोअर एस्टेब्लिश्ड बायोडाइवर्सिटी। क्या इंटर्नशिप प्रोग्राम का नाम है? BSIP मींस बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। और ये ऑफर करेगा हैंड ऑन ट्रेनिंग को, कैपेसिटी बिल्डिंग को, एक्सपीरियंस करेगा इन फील्ड इकोलॉजिकल टास्क को, क्रिएट करेगा फ्यूचर बायोडाइवर्सिटी एम्बेसडर्स को। सो 3 मंथ का है ये NBA इनिशिएटिव है। नेक्स्ट अपडेट इज Indonesian godwit faces शार्प डिक्लाइन एमिड क्लाइमेट थ्रेट्स। जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच हडसोनियन गॉडविट पक्षी की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। गेडवोसियन गॉडविट फेज, इसकी गिरावट में कितना डिक्लाइन हो रहा है? 95% इसका पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है। और ये क्या है? ये हिंडोसियन गॉडविट इज एक्सपीरियंसिंग ए 95% पॉपुलेशन घट रहा है ओवर द पास्ट 4 डिकेड से हो रहा है, और 400 सालों से हो रहा है, ड्रिवन बाय बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस अक्रॉस 30,000 माइग्रेटरी रूट। और ये की थ्रेट्स कहाँ देखा गया है? ये देखा गया है साउथ अमेरिका में, इस पे। और ये डिस अपियरिंग हो रहा है कहाँ से? स्टॉप ओवर वेटलैंड इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नाउ यूनेस्को फ्लैग्स। नेक्स्ट अपडेट इज यूनेस्को फ्लैग्स कंसर्न ओवर अफगानिस्तानी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। यूनेस्को ने अघनासनी नदी को जोड़ने वाली परियोजना पर चिंता जताई है। तो यूनेस्को ने एडवाइस किया कि इंडियन अथॉरिटीज को कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को फॉलो करो, किसको? वर्ल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन नॉर्म को फॉलो करो रिगार्डिंग द प्रपोज्ड अघनासनी वेदवती रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। कहाँ पे? कर्नाटका में। टू फॉलो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कर रहे हैं उसके खिलाफ इसलिए यूनेस्को ने कंसर्न किया है अफगानिस्तान रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को। अघनासिनी वेदावती रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कहाँ? कर्नाटका को। और ये प्रोजेक्ट रिस्क डैमेजिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो कर्नाटका में है, अघनासिनी वेदावनी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, वो बहुत ही ज्यादा डैमेज कर रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द वेस्टर्न घाट को, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज को और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को। नेक्स्ट अपडेट इज लिटानी नदी पुल पर हुए हमले ने रणनीतिक महत्व को उजागर किया। लिटानी रिवर ब्रिज स्ट्राइक हाइलाइट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। मार्च 2020 से अप्रैल के बीच में इजरायली एयर स्ट्राइक्स हैव हाईली टारगेटेड एंड डिस्ट्रॉयड मेजर ब्रिजेस ओवर लेबनानी लिटानी रिवर। इजरायल एयर स्ट्राइक से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है। कहाँ? मेजर ब्रिजेस कहाँ पे? लेबनान लिटानी रिवर के ऊपर, स्पेशली कहाँ पे? क्रिटिकल क्वासिमिया ब्रिज पे, जो कि एसोलेट हो रहा है सदर्न लेबनान को, नॉर्थ से एसोलेट कर रहा है। सो ये एक्शन का क्या रीजन है? एम क्या है? कि कट करे हिजबुल्लाह सप्लाई लाइंस को, प्रिवेंट करे वेपन ट्रांसपोर्ट को, वेपन ट्रांसपोर्ट नहीं हो, हिजबुल्लाह सप्लाई लाइंस को कट किया जाए और बफर जोन को क्रिएट किया जाए। सो बफर जोन क्रिएट किया जाए और टारगेट लॉजिस्टिक किया जाए, जिससे कि इजराइल क्लेम्स दिस ब्रिजेस आर यूज्ड बाय हिजबुल्लाह फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेपन, फाइटर्स, इक्विपमेंट्स। सो ये सबको कम किया जाए। नेक्स्ट सब्जेक्ट, इंडिया डिस्कवर्स न्यू कॉकरोच स्पीसीज न्यू डीएनए टेक्सोनोमी। हमने ये जान लिया है। वो कहाँ देखा गया है? वो देखा गया पूना में, और स्पीसीज का नाम है निलुप्टेरा पेनिनसुलारिस। नेक्स्ट अपडेट इज ब्यूरो छापरोई सेंचुरी एक्सपेंशन स्ट्रेंथेन असम कंजर्वेशन एफर्ट्स। सो मार्च 2026 में असम गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किया है न्यू रिवर्स फॉरेस्ट को, जो कि टेंटेटिवली नेम किया गया है बुरा छापरी नंबर 5, जो कवर करेगा 224.3
हेक्टर्स, कहाँ पे, बुरा छपारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये क्या का न्यूज है, इन बुरा छपारी सेंचुरी एक्सपेंशन ने असम में अपना कंजर्वेशन इफेक्ट को बढ़ाया है, और ये एक्सपेंशन का एम है कि इनहेंस करे, इम्प्रूव करे हैबिटेट कंटिन्यूटी को इन द ब्रह्मपुत्र फ्लड, जब आती है फ्लड फेन में, रिड्यूस करे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को, और प्रोटेक्ट करे इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसा कि वन हॉर्न राइनो को प्रोटेक्ट कर पाए। नेक्स्ट अपडेट इज कैटालिटिक कोटिंग ट्रायल्स अगेंस्ट दिल्ली एयर पॉल्यूशन। सो दिल्ली गवर्नमेंट पार्टनर किया आईआईटी मद्रास से, और 6 मंथ ट्रायल किया किस चीज का, स्मॉग ईटिंग को। स्मॉग प्लस फोग इज बिकम स्मॉग। सो स्मॉग ईटिंग फोटो कैटालिटिक कोटिंग ऑन अर्बन सर्फेसिस टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, टू कॉम्बेट सीवियर एयर पोल्यूशन। इसके लिए क्या अप्लाई किया गया, बिल्डिंग्स में, पेवमेंट्स में टिटेनियम ऑक्साइड को, टिटेनियम ऑक्साइड बेस कोटिंग, जिससे कि सनलाइट वगैरह, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको हार्मलेस चीजों से बचाया जा सके। नेक्स्ट अपडेट है ए न्यू मैंगो क्रैब छगब गौरस नगानखी डिस्कवर्ड इन गोवा। सो मैंग्रोव क्रैब, न्यू मैंग्रोव क्रैब डिस्कवर्ड कहाँ हुआ है, वो डिस्कवर्ड हुआ है गोवा में, और वो रिसर्चर समीर कुमार ने किया है बाई द हेल्प ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और मिला कहाँ है, गलबी बाग रिवर में। गलबी बाग गोवा से गोवा में गलबी बाग रिवर में। स्पेसिस क्या है, क्रेब है, मैंग्रोव क्रेब है, और नाम भी क्या है, सी से आएगा, छाबक छाबगारूस नगान ई। सो गोवा में गालबीघाट रिवर में मैंग्रोव क्रैब है, जिसका नाम है खराब छगपुरस नगानकी। नेक्स्ट अपडेट इज साहिवाल कैटल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ब्रेक थ्रू बूस्ट इंडिजिनस ब्रीडिंग। साहिवाल कैटल का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू से उसकी जो ब्रीडिंग है उसको बढ़ाया जाए, सफलता मिला है। सो साइंटिस्ट आईसीए और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आईवीआरआई बरेली इंडिया अचीव किया, एक मेजर इंप्रूवमेंट हुआ, ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसमें प्रोड्यूस किया गया 5 हेल्दी साहिवाल कार्ब्स को, और 5 ही दिन में इसको डेवलप किया गया है, प्रोड्यूस किया गया। किस मेथड क्या है, ओपीयू आईवीएफ ईटी टेक्नोलॉजी से, जिससे कि ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो, हाई यील्डिंग हो, इसका क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, किसी भी क्लाइमेट में इसकी जो क्या है साहिवाल कैटल की ब्रीडिंग रुके नहीं, इंडिजिनस डेयरी ब्रीडिंग हो, अच्छे दूध उत्पादन हो, ये सब इनिशिएटिव लेकर के, और ये टेक्निक ने इम्प्रूव किया है जो ब्लास्टोसिस प्रोडक्शन है, जो 47% इंक्रीज हुआ है, जहां पे इम्प्लांटेशन होता है 47% ब्लास्टोसिस हुआ है। ये ओपीओ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ है, ओपीओ आईवीएफ ईटी। नेक्स्ट अपडेट इज मोनार्च बटरफ्लाई पॉपुलेशन सीज शार्प सीजनल रिकवरी। सो मोनार्क तितलियों की आबादी में इंक्रीज हुआ है, वो बढ़ रहा है, सीजनल रिकवरी हुआ है। सो मोनार्क बटरफ्लाई सो साइन ऑफ रिकवरी, कितने परसेंट, 60% जंप आफ्टर इयर्स ऑफ डिक्लाइन, काफी सालों के डिक्लाइन के बाद अब इसका पॉपुलेशन बढ़ा है। सो द ईस्टर्न मोनार्क बटरफ्लाई हैज सीन ए सिग्निफिकेंट, कितना, 64% इंक्रीज हुआ इन द ईयर 2025-26 सीजन, ऑक्युपाइंग 7.24 acres of Mexican forest compared to 4.42 acres the previous year. So ये रिकवरी बता रहा है कि फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, ऑनगोइंग कंजर्वेशन इफर्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन नंबर्स, विद दिस पॉपुलेशन नंबर्स रिमेन्स बिलो हिस्टोरिकल एवरेजेस। जबकि पॉपुलेशन नंबर बहुत कम था, उसके बाद भी ये मोनार्क बटरफ्लाई पॉपुलेशन सी 60 सीजनल रिकवरी, दैट इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द 2025-26, 64% बढ़ा है। Next update is Desert Moss discovery boost green Mars prospects. Desert Moss discovery, Desert Moss का साइंटिफिक नेम क्या है, जो कि ग्रीन मार्स प्रोस्पेक्ट को बूस्ट किया है, इंप्रूव किया है, उसका नाम क्या है, सिंट्रीचिया कैनिडविस। सिंट्रीचिया कैनिनबिस।
कैनी नर्विस, सिंट्रीचिया कैनी नर्विस, ये डिजर्ट मॉस है, ये डिजर्ट मॉस है जो आइडेंटिफाई हुआ है और एज ए टॉप कैंडिडेट फॉर टेराफॉर्मिंग मार्स, जिसमें ये एबिलिटी है कि सरवाइव कर पाए एक्सट्रीम ड्राउट, सूखा कंडीशन में, इंटेंस वेरी हाई रेडिएशन में, वेरी लो टेम्परेचर में, जो टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस में भी ये सरवाइव कर सकता है. So it is able to found in places like the Mojave Desert and Antarctica, जहाँ का climate बहुत extreme है. So this moss could function as a pioneer species to create, ये मॉस का ये फंक्शन है कि पायनियर स्पीसीज की तरह देखा जा रहा है, जिससे कि ऑक्सीजन क्रिएट होगा, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, फ्यूचर प्लांट कल्टीवेशन हो पाएगा फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. सो पायनियर स्पीसीज हुआ, इट कैन सर्वाइव इन स्टेराइड मार्शियन लैंड, रेगुलेट की तरह इट ग्रोज एंड डिकेज, इट प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक मटेरियल दैट हेल्प्स ट्रांसफॉर्म द सॉइल मेकिंग इट हैबिटेबल फॉर अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट भी सर्वाइव कर पाए. So ये key survival traits हुआ because this species is particularly adapted handling dehydration and rapid temperature fluctuation which are common on the red planet. So ये red planet के temperature को boost कर रहा, prospect कर रहा है. तो ये particularly क्यों इस ब्रेक थ्रो को important माना जा रहा है, क्योंकि ये handle कर पा रहा है डिहाइड्रेशन को, रैपिड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को, जो कि देखा जाता है कहाँ, रेड प्लैनेट्स में, रेड प्लैनेट मार्स प्लैनेट में. नेक्स्ट अपडेट इज Sahin falcon nesting spotted in Kochi residential site. Sahin फाल्कोन, कोची के कवासी स्थल पर साहिन बाज का घोंसला देखा गया. उसका साइंटिफिक नेम क्या है? फाल्को. फाल्को फाल्को पेरेग्रीनस पेरेग्रीनेटर्स, फाल्को पेरेग्रीनस पेरेग्रीनेटर. ये क्या है? साहिन फाल्कोन है, साहिन बाज है. ठीक है. सो इट डिस्कवर्ड क्या हुआ है? अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल हाई रिस्क इन कोची के केरला में, कोची के केरला में. और ये रेयर अर्बन नेस्टिंग हाईलाइट द स्पीसीज एडेप्टेबिलिटी मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल रॉकी क्लिफ टू ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर. ट्रेडिशनल रॉकी क्लिफ से ये मूव कहाँ कर रहा है? ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर में. और ये देखा गया है अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल हाई रिस्क इन कोची केरला में. साइन फाल्कोन, फाल्को फाल्को पेरिग्रीनस. नेक्स्ट अपडेट इज Actinia indica discovered as a new wild kiwi species. So Actinia indica, Actinia indica एक नई कीवी की नई प्रजाति के रूप में खोजा गया है, जो डिस्कवर्ड हुआ है. न्यू वाइल्ड कीवी स्पीसीज एक्ट इंडिया करके याद रखिए. एक्टिनिडिया इंडिका, एक्टिनिडिका इंडिका कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में, अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में, जो कि सिग्निफिकेंटली बोस्टिंग बायोडाइवर्सिटी इन द ईस्टर्न हिमालयस. सो ये पेरेनियल क्लाइंबिंग श्रब है. फीचर मींस 1 ईयर जो मेनी इयर्स जो होता है, मेनी इयर्स जिसकी लाइफ होती है. सो पेरेनियल क्लाइंबिंग श्रब है, फीचरिंग यूनिक ऑलिव ग्रीन फ्रूट. इसके आएंगे ऑलिव ग्रीन फ्रूट्स विथ ए रेटिकुलेट लेंटिसिल पैटर्न, marks a major discovery in the genus Actindia. Now next is मैंग्रोव्स इन फोकस आफ्टर सुप्रीम कोर्ट कोस्टल रोड डिसीजन. सुप्रीम कोर्ट की तटीय सड़क संबंधी फैसले के बाद मैंग्रोव वन चर्चा में आ गए हैं. सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मार्च डिक्लाइन टू हाल्ट द कटिंग ऑफ ओवर, उसने रोक दिया कि 35,000 मैंग्रोव ट्रीज को नहीं काटा जाए. ये मैंग्रोव्स के से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया. सो फॉर मुंबई 18,000 करोड़ वर्सोवा बयानदार कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में, जब मुंबई में 18,000 का ये करोड़ था, प्रोजेक्ट था जिसका नाम था वर्सोवा भयांदार कोस्टल रोड प्रोजेक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोक दिया कि ये 45,000 मैंग्रोव ट्रीज को नहीं काटा जाए, जिससे कि एफॉरेस्टेशन नहीं हो या बिकम्स इन्वायरमेंटल कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इकोलॉजी कंसर्न हुआ. नेक्स्ट अपडेट इज प्रोसिप्स जूलीफ्लोरा इरेडिकेशन मींस इरेडिकेशन में जड़ से कुछ खत्म कर देना. सब प्रोसोपिलिस जूलीफ्लोरा इरेडिकेशन ऑर्डर्ड बाय मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा उन्मूलन का आदेश आया है. सो इट और मद्रास हाई कोर्ट ने इशू किया 34 स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव फॉर द इमीडिएट एंड टोटल इरेडिकेशन ऑफ प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा
एक इन्वेसिव स्पीसीज है, तब कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। और ये कोर्ट ऑर्डर ने किया है कि मैकेनिकल क्या हो, अपरूटिंग ऑफ द प्लांट हो, और इंक्लूडिंग रूट्स, एंड गिव प्राइवेट लैंड ओनर्स 30 days टू रिमूव देम और फेस गवर्नमेंट एक्शन एंड कॉस्ट। सो एक्शन प्लान क्या लिया गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने लीडिंग कंबाइनिंग ऑपरेशन किया है वाटर बॉडीज में, पब्लिक लैंड में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में। इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तमिलनाडु पॉलिसी ने इस इन्वेसिव प्लांट और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, इसके फुल फॉर्म को याद रखेगा, एंड द सिजुमन करूपुलम प्रोजेक्ट टू रिस्टोर एरिया। वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सिजुमाई करोफुलम प्रोजेक्ट। सो मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा प्रोसिपल जुलिफोरा उन्मूलन का आदेश दिया गया, मैंने टोटली इसको इरेडिकेट करो, इस इन्वेसिव स्पेसीज को। उस स्पेसीज का नाम क्या है, पोरोसोपिस जुलिफोरा, जिससे कि मैकेनिकल पूरी तरह हटा करके प्राइवेट लैंड ओनर को 30 days में ये प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि गवर्नमेंट एक्शन और कॉस्ट दिया जा सके। नेक्स्ट अपडेट इज NPC appointed Environment Audit Agency by MUFCC. National Productivity Council, एक autonomous body under DPIIT, appointed the Environment Audit as designated agency EADA by MOEFFCC. NPC क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स को देखेगा। NPC का क्या फंक्शन होगा, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का, वो देखेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स। ऑडिट होता है सभी जगह, हर जगह, तो इन्वायरमेंट का भी ऑडिट होता है, तो एनपीसी उसको ओवरसी करेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 को, सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिटर्स, जिससे कि कंप्लायंस कम हो और कंप्लायंस सही हो, और इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी बनाया जाए। रेगुलेटरी मॉनिटरिंग होगी। सो एनपीसी मेनली मेंटेन करेगा पब्लिकली एसेसिबल ऑनलाइन रजिस्ट्री ऑफ all certified auditors. Next update is Legionnaires disease surge raises urban water safety. Very important update. ये जो डिजीज है, उसका डिजीज का नाम क्या है, लिजियोनेरिस। लिजियोनेरिस, लिजियोनेरिस किससे होता है, लिजियोनेरिस होता है एक बैक्टीरिया से होता है। सिग्निफिकेंट आउटब्रेक देखा गया है अर्बन वाटर सेफ्टी रिस्क में, शहरी पानी में देखा गया है, जिसके वो कारण क्या हो रहा है, वार्म वेदर के कारण हो रहा है, और ईजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हो रहा है, और ये कॉज करता है एक बैक्टीरिया से, और वो एक दिस डिजीज सिवियर निमोनिया, इससे बहुत ही ज्यादा सिवियर निमोनिया हो जाता है, मीन्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है। और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, लेजियोनेरा बैक्टीरिया। लेजियोनेरा बैक्टीरिया ये किससे होता है, कंटामिनेटेड एरोजेल, जहां पे आप कूलिंग टावर है, आप घर एसी यूज कर रहे हैं, वाटर नेटवर्क है, जहां पे ह्यूमिड वार्म कंडीशन आ रहा है, तो इस जगह पे ये बैक्टीरिया पनपता है, और एक स्पेसिफिक निमोनिया, सिवियर निमोनिया होता है, और उस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आता है, वो बैक्टीरिया का नाम है लीजियोनेला बैक्टीरिया, कॉज करता है लीजियोनेरिस डिजीज को। ये बढ़ गया है सेफ्टी, ये डिजीज ज्यादा बढ़ गया कहाँ पे, अर्बन वाटर सेफ्टी कंसर्न में, क्योंकि शहर में ही ज्यादा एसी यूज हो रहा है, एंड देन कूलिंग टावर है, प्लम्बिंग फाउंटेन्स है, ये सारे जगह पे लार्ज बिल्डिंग सिस्टम है, यहाँ पे सारे पे क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया, लीजियोनेला बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है। प्योर मेंटेनेंस है, लैक ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शन है। तो मेजर आउटब्रेक्स 2024-25 रिपीट कहाँ हुआ है, ये है न्यूयॉर्क लंदन में, न्यूयॉर्क लंदन के मेलबॉर्न में हुआ है, और कुछ पार्ट ऑफ यूरोप में ये बीमारी आई है, न्यूयॉर्क लंदन में और मेलबॉर्न में और यूरोप में आया है। और इंडिविजुअल ओवर 50 स्मोकर्स एंड दोज विद वीक इम्यून सिस्टम को ये क्रोनिक डिजीज हुआ है, जो हायर रिस्क में आया है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किया गया है, पानी को डिसइंफेक्ट किया गया, क्लीन किया गया है, मेंटेन किया गया टेम्परेचर को बिलो 20 डिग्री से और एवब 60 डिग्री से, जिससे कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो। और जब भी हम पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं, तो हम या तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, या तो क्लोरीन भी यूज करते हैं। सो लिगोनियरा डिजीज एक सीवियर है, पोटेंशियली फैटल डिजीज है, एक टाइप का निमोनिया है, जो लिजियोनेला बैक्टीरिया से होता है। ये जब हम इनहेल करते हैं एरोजोल वाटर ड्रॉपलेट मिस्ट को, और वो बैक्टीरिया है, तो हम इनहेल करेंगे, और ये HBAC टावर से भी ये होता है, इसमें भी एरोजल आता है, ये सब भी रीजन HBC टावर इसमें है। ये कंटामिनेटेड HBAC कूलिंग टावर से भी आता है, हॉट टब से भी आता है, प्लम्बिंग सिस्टम से भी आता है। तो इसमें हाई फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगा, प्रॉम्प्ट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो कहाँ देखा गया है, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, मेलबॉर्न में, एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप में। नेक्स्ट अपडेट इज ग्लोबल मीथेन
global methane super emitters highlight oil and gas risk. So satellite-based monitoring has identified thousands of methane super emitter sites, predominantly in the oil and gas sector, that disproportionately drive climate change. तुर्क तुर्कमेनिस्तान इज लीडिंग हॉटस्पॉट। ये कहाँ देखा गया? तुर्कमेनिस्तान में। ग्लोबल हाईलाइट कर रहा है ग्लोबल मीथेन सुपर इमिटर, जो वैश्विक मीथेन है सुपर, बहुत ज्यादा तेल और गैस से जुड़ा जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गया है। कहाँ बढ़ गया है? तुर्कमेनिस्तान में लीडिंग हॉटस्पॉट बना है, होस्टिंग अबाउट 15 ऑफ द टॉप 25 हाईएस्ट इमिटर बन गया है मीथेन का, हाईएस्ट इमिटर मीथेन का बन गया है। और मेजर सोर्सेस कहाँ पे देखा गया इस मीथेन? ईरान में, वेनेजुएला में, टेक्सास में। सुपर इमिटर साइट ये जगह बन गए हैं। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, वेनेजुएला, यूएस मेजर सोर्सेस बन गए हैं और रिलीज कर रहा है 3.7 टू 10.5 मेट्रिक टन ऑफ मीथेन आर्बरली। याद रखना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो उसके जो गैसेस सोर्सेस, तो मीथेन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब मीथेन के ये सुपर इमिटर बन रहे तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी, CO2 भी ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो मीथेन इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज्यादा पोटेंट है इन ट्रैपिंग हीट ओवर 20 ईयर्स। तो ज्यादा हीट को ट्रैप कर रहा है, तो इससे क्या आपकी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो जागा ग्लोबल विथ सुपर इमिटर्स, ईरान, वेनेजुएला, टेक्सास, तुर्कमेनिस्तान, यूएस, टेक्सास, ये ग्लोबल इमिटर्स बन रहे हैं। नाउ 3.7 टू 10.5 मेट्रिक टन ऑफ मीथेन आवरली आ रहा है, 1 घंटे में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट अपडेट इज Satyamaгаlam Tiger Reserve in away reserve crackdown on illegal resorts। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जितने भी इलीगल रिसोर्ट्स थे उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सो द तमिलनाडु का ये न्यूज है। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज लॉक्ड एंड सील्ड 42 इलीगल रिसोर्ट ऑपरेटिंग विथ इको सेंसिटिव जोन। कहाँ पे वो जोन पे था? STR इन ईरोड डिस्ट्रिक्ट में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन ईरोड डिस्ट्रिक्ट, इस जगह पे सभी क्या है, रिसोर्ट को उसने, इलीगल रिसोर्ट को उसपे लॉक लगा दिया, सील कर दिया है, बंद कर दिया है। ये किसके डायरेक्शन से हुआ? मद्रास हाई कोर्ट के डायरेक्शन से हुआ। इंस्पेक्शन रिवील करा है दिस एस्टेब्लिशमेंट लैक्ड मैंडेटरी लाइसेंस, इसके पास नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज के नहीं फॉलो कर रहा है। ऑल 42 इलीगल रिसोर्ट को बंद कर दिया गया। और बियॉन्ड इनिशियल 42 एंड एडिशनल 22 रिसोर्ट इन, यहाँ पे भी क्या है, तलावादी हिल्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है, विच इज दे आर ऑपरेट कर रहा इलीगली, उसको भी सील कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट इज 289 millions 289 millions नेक्स्ट अपडेट 289 millions 35 अपडेट है। 289 million year old reptile skin fossil discovered in Oklahoma। रेप्टाइल दो 289 मिलियन ईयर ओल्ड रेप्टाइल का स्किन दिखा मिला है ओक्लामा के केव में, जो बता रहा है लाइफ बिफोर डायनासोर। अल्कोहामा में 289 मिलियन ईयर्स पुराने रेप्टाइल का स्नेक मिला है, जो कि बता रहा है कि फॉसिल हिस्ट्री बिफोर डायनासोर। बिफोर ये किसकी मदद से हुआ है? 3D प्रिजर्व फ्रेगमेंट, 3D प्रिजर्व फ्रेगमेंट 3D preserved fragment has paved non-overlapping scales crocodile, suggesting early adaptation for water retention on land, predating dinosaur by over 130 million years। 130 मिलियन ईयर्स की हिस्ट्री बता रहा है। ओल्डेस्ट स्किन फॉसिल मिला है वो ओवर 130 मिलियन ईयर्स अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग डिस्कस हुआ है। लोकेशन कहाँ मिला है? डिस्कवर्ड एट रिचर्ड्सबर्ग क्वारी एंड यूनिक ऑक्सीजन डेप्राइव, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है उस जगह पे मिला है, विथ नेचुरल ऑयल सीपेज अलाउड फॉर एक्सेप्शनल 3 प्रिजर्वेशन ऑफ द एपिडर्मल एंड डर्मल लेयर्स। स्किन के कोई क्या लेयर्स होते हैं? एपिडर्मिस, डर्मिस, वो लेयर मिले हैं। ये मिला है और लाइकली बिलोंग टू ए स्मॉल अर्ली रेप्टाइल, जो सिमिलर किससे है? कैप्टोन अगुटी, कैप्टोरिनस अगुटी से।
स्किन स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटीज, ये स्किन बता रहा है कि ये वाटर प्रूफिंग इसमें कैपेबिलिटीज है जो अलाउ कर रहा है एमनियोट्स को ग्रो कर पाए पानी से भी अलग, अवे फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट अपडेट से बर्ड्स यूज cigarette birds as anti-parasite strategy. We are adapting the pollution and population and the birds are also adapting. यही बस यही न्यूज है इसका। अब देखिए कि पक्षी सिगरेट के टुकड़ों का उपयोग कैसे कर रही है, वो अपने परिजीवियों के बचाव की रणनीति के रूप में कार्य कर रही है। सो वाई बर्ड्स यूज सिगरेट, सो बर्ड्स यूज कर रही है, क्या कर रही है, अर्बन बर्ड्स इंक्लूडिंग हाउस स्पैरोज भी, फिंचेस भी, ब्लू टिट्स, ये सारे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो कि सिगरेट पी के आप फेंक देते हैं, उसके बर्ड्स को अपने नेस्ट में ले जाके और एक तरह से उसको क्या कर रहा है, पैरासाइट को रिपेल, हम जो मॉस्किटो रिपेलेंट घर में यूज करते हैं वो आपने जो इंसेक्ट जो स्मोकर है वो सिगरेट पी के फेंक देता है, तो उसको क्या कर रहे हैं, वो सारे कलेक्ट कर रहे हैं डिस्कार्डेड सिगरेट बर्ड्स को और अपने नेस्ट में ले जा करके क्या कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है to repel different types of parasites. So birds are also doing the adaptation according to the environment. So जो निकोटिन यूज आ रहा है, न्यूज फिल्टर एक्ट एज ए नेचुरल, जो निकोटिन यूज हो रहा है स्मोकिंग सिगरेट में, वो यूज हो रहा है, बर्ड्स उसको यूज कर रहे हैं कि नेचुरल इंसेक्टिसाइड से, जिससे कि रिड्यूस हो हार्मफुल माइट्स, इंप्रूव करे चिक हेल्थ को, और जिससे चिक हेल्थ भी इंप्रूव होगा। सो एंटी पैरासाइट स्ट्रेटजी दिखा रहा है, रिड्यूस करे इन्फेस्टेशन को, अर्बन एडेप्टेशन ने बर्ड्स को किया है और हिडन कॉस्ट हुआ। तो वाइल प्रोटेक्टिव द बर्ड्स कंटेन निकोटीन, जो बर्ड्स जो है वो कंटेन करना है निकोटीन को, आर्सेनिक को और अदर टॉक्सिक केमिकल्स को विच कैन कॉज डीएनए डैमेज इन बर्ड ब्लड सेल। अब डीएनए ब्लड सेल में भी ब्लड ये इफेक्ट तो हो रहा है, बर्ड्स को भी हो रहा है, तो बर्ड्स जो कंटेन कर रहे हैं वो अपने नेस्ट में लेके जा रहा है एक्ट एज इंसेक्टिसाइड रिपेलेंट टू रिपेल पैरासाइट, लेकिन ये जो यूज कर रहा है वो बर्ड के ब्लड सेल को भी इफेक्ट कर रहा है, उसके जीनोसिटी को, उसके डीएनए को भी डैमेज कर रहा है, क्योंकि बर्ड्स में निकोटीन है, आर्सेनिक है ना, अदर टॉक्सिक केमिकल्स है। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया स्ट्रेंथन सोलर पैनल वेस्ट रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क। भारत ने सोलर पैनल जो वेस्ट रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग किया है, स्ट्रेंथन किया है, और ये इंडिया स्ट्रेंथन सोलर पैनल वेस्ट रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क टू मैनेज करेगा कितने, प्रोजेक्टेड 600 किलो टन ऑफ क्यूमुलेटिव वेस्ट बाय 2030, 600 किलो टन ऑफ वेस्ट को 2030 तक मैनेज करेगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRI के द्वारा और काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के द्वारा। सो रिन्यूएबल एनर्जी, Ministry of New and Renewable Energy and Council of Energy, Environment and Water CEEW 6000 किलोटन ऑफ क्यूमुलेटिव वेस्ट को मैनेज करेगा बाय 2030। तो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ग्रोइंग वेस्ट चैलेंज बढ़ेगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, ई सोलर वेस्ट इज नाउ रेगुलेटेड अंडर द ई वेस्ट which mandate that producer manage the entire life cycle of their products including disposal as per Central Pollution Control बोर्ड गाइडलाइंस। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या दिया कि सोलर वेस्ट को रेगुलेट किया जाए, किसके अंतर्गत, ई वेस्ट के अंतर्गत, जिससे कि मैनेज कर पाए पूरे लाइफ साइकिल को इस प्रोडक्ट का, इंक्लूडिंग उसका डिस्पोजल कैसे हो, कैसे फेंका जाए, किसके मुताबिक, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाइडलाइन के मुताबिक। ईपीआर पोर्टल ने ऑपरेशनल बताया जो इंश्योर कर रहा है अकाउंटेबिलिटी को, कलेक्ट करे, रिसाइकिल करे, फिर ट्रीट करे सोलर वेस्ट को विद देयर रिगर टू बैटरी वेस्ट। Next update is beauties Barga Bhimi new estuarine fish discovered in Bengal. बूटीज बर्गिमिनिस बंगाल में खोजी गई एक नई मुहाना मछली है, क्या नाम है, बंगाल में खोया गया, तो बाबा बाबा याद करना, बंगाल में क्या, ब्यूटीज बर्गा मिनी, कहाँ पे मिला है, रुपरायन रुपया 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 नारायण रिवर नियर, रुपया नारायण रुपया से रुपया नारायण रिवर नियर तमलुक वेस्ट बंगाल। सो ये स्मॉल बॉटम ड्वेलिंग गजन बॉबी जिसको आइडेंटिफाई किया रिसर्चर जिसका नाम है तमरिप्ला महाविद्यालय और विद्यासागर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है, और ये यूनिक इंटर ऑर्बिटल स्केल इसके बॉडी में स्ट्रिप्ड फाइन से और स्पेसिफिक डीएनए मार्कर से इसमें जो हाईलाइट कर रहा है रिच बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन ऑफ ब्रेकिस वाटर में ये पाया गया है। सो बंगाल में न्यू एस्टुरिन फिश डिस्कवर्ड हुआ ब्यूटीज
Barghabhimi. Now next update is India Summit First National Report on Nayogia Protocol Implementation. ये हमने पढ़ लिया ना पहले ही. नेक्स्ट अपडेट इज अस्बेकिया जुबी गार्गियाना असम में खोजी गई नई प्लांट स्पीसीज है. असम का ये न्यूज है. और प्लांट स्पीसीज नया डिस्कवर्ड हुआ पेरिनियल हब, ये हमने देख लिया है. तो ये कहा, इसका नाम क्या है? ऑस्बीकिया जुबिन गार्गियाना. ऑस्बीकिया जुबिन गार्गियाना. ऑस्बीकिया जुबिन गार्गियाना कहाँ पे? असम में. ग्रासलैंड ऑफ मानस नेशनल पार्क, असम बाई गुवाहाटी यूनिवर्सिटी. ये नेम्ड आफ्टर असम सिंगर जो गाना गाता था जिसका नाम था जुबिन गर्ग. ये बहुत अच्छा गाना गाते थे, उसके नाम पे इसको रखा गया. सिंगर जुबिन गर्गियाना. और ये फ्लावरिंग प्लांट बिलोंग करता है मेलास्टोमेसी फैमिली को. और डिस्टिंक्ट स्पीसीज किसको ये डिस्कवर्ड, इसको पब्लिश हुआ है फाइटोटेक्सा जर्नल में. तो पाया गया मानस नेशनल पार्क, बक्सा डिस्ट्रिक्ट, असम में. ऑब्स्कीकिया जुबिन गिरानिस. नेक्स्ट अपडेट इज Myophanes campi rediscovered in Andaman limestone caves. Researchers officially announced the rediscovery of Myophanes campi, a rare thread-legged Assasis bug in the limestone cave of the Andaman Islands. So limestone cave of Andaman Island में rediscovered क्या हुआ है? Myophanes campi. Myophanes campi क्या है? एक rare thread-legged आसियन बग है. ये क्या है? एसियन बग है, कीड़ा है. वो कहाँ मिला है? लाइमस्टोन केव ऑफ अंडमान आइलैंड में रीडिस्कवर्ड हुआ है. और ये डिस्कवर्ड हुआ है, इसको पब्लिश किया गया सबटेरानियन बायोलॉजी में. रिसर्चर कलेक्ट किए इसके स्पेसिस को, किए थे 2019 में. केव कौन सा केव था? बर्तागांग आइलैंड्स फ्रॉम 2 मेन स्पेसिस को डिस्कवर किया गया था. और टेक्सोनोमी इसका कंफर्म किया गया था एम कैंपी. So Myophanes campi rediscovered in Andaman limestone cave. ये क्या है? Rare thread-legged Asian bug. ये हमने पढ़ लिया. फ्लाइंग रेप्टाइल. नाउ रेड ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई कैचर स्पॉटेड इन गुजरात पवागढ़ हिल. गुजरात के पावागढ़ पहाड़ी पर दुर्लभ नीले और सफेद रंग का फ्लाई कैचर देखा गया है. ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई कैचर कहाँ देखा गया? गुजरात के पावागढ़ हिल में. जो कि एक बर्ड वाचर से एक्सीडेंटल देखा. किसने देखा था? एक बर्ड वाचर ने देखा था, एक्सीडेंटली देखा था. और ये देखा गया पावागढ़ हिल, गुजरात नियर माची एरिया में. मेल ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई कैचर का साइंटिफिक नेम है सेनेप्टिला सेन्यूमिनाला. सेनेप्टिला सेन्यूमिनाला. सेनेप्टिला सेन्यूमिनाला रेड ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई कैचर, सी से याद करना है. और ये टिपिकली ब्रीड करता है जापान में, कोरिया में, नॉर्थ ईस्ट चाइना में, विंटर के साउथ ईस्ट एशिया में. नेक्स्ट अपडेट इज रूपकुंड लेक, द मिस्ट्री ऑफ इंडिया. द मिस्ट्री ऑफ इंडिया हिमालयन स्केलेटन लेक. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. रूपकुंड लेक को स्केलेटन लेक कहते हैं. अस्थियां मिलता है, स्केलेटन लेक कहते हैं. एक हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक कहाँ पे है? उत्तराखंड में है. बस इतना आप याद रखिए. रूपकुंड लेक मिस्ट्री ऑफ इंडिया स्केलेटन लेक उत्तराखंड में है. लोकेटेड है 5020 मीटर इन द हिमालयस में. और ये अपहोल्ड करता है हंड्रेड्स ऑफ एंशियंट ह्यूमन स्केलेटन को. याद रखना है, एंशियंट ह्यूमन स्केलेटन कहाँ पे विजिबल हुआ है? व्हेन द स्नो मेल्ट हुआ है हिमालय में. कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हुए हैं रेदर देन ए सिंगल इवेंट, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म स्पैन कर रहे हैं 9 से 19 सेंचुरी के स्केलेटन मिले. कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं कैमोली डिस्ट्रिक्ट बिटवीन त्रिशूल एंड अंडा गुंती पीक्स में. और ये स्केलेटन डिस्कवर्ड हुआ है, ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने डिस्कवर्ड किया था 1942 में. द रिमेन्स ऑफ एन एस्टिमेटेड कितने 600 से 800 पीपल का रिमेन स्कैटर्ड हुआ इस लेक से. मिला था 600 से 8000 लोगों का स्केलेटन मिला था. सो रूपकुंड लेक, द मिस्ट्री ऑफ इंडिया हिमालयन स्केलेटन लेक, ये हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है जो उत्तराखंड में, जो इतनी 400 680 स्केलेटन मिला है, इसीलिए इसको स्केलेटन लेक कहते हैं. नेक्स्ट अपडेट है कर्नाटका हाई कोर्ट हाल्स एक्टिविटीज इन शरावती वैल्यू मैकेक्यू सेंचुरी. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शरावती घटी मकाक सेंचुरी में गतिविधियों पे रोक लगा दिया. क्यों रोक लगा दिया? कि इमीडिएट रोक लगाने का रीजन क्या हो गया कि
जिसने रोक लगाया ताकि इस जगह पे प्रोटेक्ट किया जाए फ्रेजाइल इकोसिस्टम सेंसिटिव जोन है वेस्टर्न घाट का, उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और प्रिवेंट किया जाए स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द प्रोजेक्ट अंटिल फर्दर नोटिस। उसको रोक दिया गया कि अभी तक इसके यहाँ के इकोसिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कर्नाटका ने होल्ड लगा दिया समरावती विलेज मैक्यूर सेंचुरी को, और वो लीगल बेसिस हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1932 के तहत। Okay, now we will continue with the next January and February is left. I'm going to upload within today itself or tomorrow itself. Best of luck, my dear aspirants, my future officers, designated officer. Thank you for watching.